हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम शिगन क्वांटम टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम को ये बनाने का ये कंपनी काम करती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे एलएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन के जो फ्यूल किट सिस्टम्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और अप्रैल 2020 से कंपनी ने फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम का जो मार्केट है वहां पर भी इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम यानी कि आपने देखा होगा कि कभी भी आग लग जाती है तो वहां पे जो अलार्म वगैरह बजते हैं तो उसे हम बोलते हैं। तो ये भी देखा जाए तो आने वाले टाइम पे काफी अच्छा मार्केट हमें नजर आता है। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाई ड्यूटी और लाइट ड्यूटी व्हीकल्स के लिए। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो पावर जनरेशन इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और जो ऑफ हाईवे एप्लीकेशंस होते हैं उनके लिए कंपनी अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम भी मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो सीएनजी फ्यूल सिस्टम से कंपनी इंडिया में ही नहीं सेल करती है, उसके अलावा न्यू जर्सी, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इटली यहाँ पे एक छोटे लेवल पे ये कंपनी अभी काम कर रही है और वहां पर भी एक ग्लोबल प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये काफी अच्छी बात हमें कंपनी की नजर आती है। अब यहाँ पे कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, तो देखिए इनकी जो मैनेजमेंट टीम है वो हमें यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस नजर आती है। उसके अलावा जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं यानी कि जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं तो उसमें ये क्वालिटी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और वहाँ पे एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट ये बनाने का काम करते हैं। और मेन बात ये कि एक ग्लोबली एक प्रेजेंस होना काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब आपकी करेंसी में थोड़े बहुत कभी कभार इश्यूज हो जाते हैं लेकिन एक्सपोर्ट करने में भी एक अच्छा मार्केट हमें यहाँ पे अभी इंडिया में ओवरऑल हमें नजर आता है। और जो इनके सप्लायर्स हैं उनके साथ इनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी है। तो सप्लायर्स के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छी होती है तो कभी अगर आपके पास कैश नहीं पड़ा है तो आप क्रेडिट पे भी आपका जो प्रोडक्ट है, जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यू यानी कि यहाँ पे ये जो कंपनी है ये आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो देखिए सबसे पहला जो इश्यू है वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। यानी कि जो नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट है उसे कंपनी पूरा करना चाहती है और कंपनी एक मशीनरी खरीदना चाहती है, यानी कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी की तरफ से होने वाला है और उसी की वजह से यहाँ पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। और बाकी ये जो आईपीओ के जो एक्सपेंसेस होंगे वो आईपीओ के एक्सपेंसेस कंपनी लेगी और जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जो नॉर्मली जो आईपीओ लेकर आते हैं तो उसके हिसाब से ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो अगर हम कंपनी के फिनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो देखिए मिस्टर शिशिर अग्रवाल, मिस्टर गगन अग्रवाल, मिस्टर शिगन ऑटोट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। उसके अलावा अगर हम देखेंगे एसए शिगन ट्रस्ट एंड जीए शिगन ट्रस्ट ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। तो काफी ज्यादा प्रमोटर्स है, कुछ सब्सिडरी कंपनीज हैं, कुछ पेरेंट कंपनीज हैं, तो ऐसे ही हमें नजर आते हैं। तो अब हम कंपनी के फिनेंशियल से बात करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ये नंबर लैक्स में, यानी कि जो पहले के दो नंबर्स होंगे वो हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, जो बाद के जो दो नंबर्स होंगे वो नंबर्स हमें यहाँ पे करोड़ के टर्म में बताएंगे। जैसे कि ये 6908 का नंबर है यानी कि इसका मतलब है 69 करोड़। तो देखिए 1819 में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था 69 करोड़ पे, जो कि 3 करोड़ से बढ़कर 72 करोड़ पे हो गया था। और अगर हम 2021 में देखेंगे तो ये पूरे ईयर में हमने कोविड देखा है और यहाँ पे कंपनी ने 96 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। और अगर हम 2021 के 5 महीने तक की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कंपनी ऑलरेडी 64 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो है 2.89 करोड़ पे, और जबकि पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 3.51 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। और अगर हम देखेंगे तो लगातार ये नेट प्रॉफिट का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
तो देखिए अब अगर हम यहाँ पे एक कुछ वैल्यूएशन की बात करेंगे तो देखिए 5 महीने में कंपनी ने 2.89 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। तो इसका मतलब ये है कि लगभग हर महीने में कंपनी 55 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमा रही है। तो पूरे साल में अगर हम देखेंगे तो लगभग 6.5 या 7 करोड़ के लगभग का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का हो सकता है। अगर कंपनी ये जो अर्निंग कंपनी की है या अगर कंपनी आने वाले टाइम पे भी ये सेम नंबर यहाँ पे कंपनी जनरेट करती है तो देखिए अगर ऐसा होता है तो पिछले साल के मुकाबले जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो ऑलमोस्ट हमें डबल होता हुआ नजर आएगा। तो ये देखा जाए तो ये काफी अच्छा है। उसके अलावा अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज हर महीने में कंपनी का 13 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी हमें करती हुई नजर आ रही है। तो अगर सेम रेवेन्यू का नंबर अगर कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में भी अगर कंपनी करती है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये रेवेन्यू का नंबर जो है लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा हमें होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इन परसेंटेज वाइज मोर देन 50% की ग्रोथ हमें कंपनी के टोटल रेवेन्यू के नंबर्स में भी देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पे काफी अच्छे हैं और लगातार कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो होती हुई हमें नजर आ रही है। तो अब हम अगर आईपीओ की बात करेंगे तो 28 फरवरी को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा और 3 फरवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा और 10 रुपए की यहाँ पे फेस वैल्यू है और 50 रुपए का यहाँ पे आईपीओ प्राइस है जिसके ऊपर कंपनी आपको शेयर देने वाली है और 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। तो यानी कि आपको मिनिमम यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लगेंगे अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है और एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर इश्यू साइज की बात करेंगे तो 22 करोड़ 70 लाख का इश्यू साइज है और जिसमें से पूरा फ्रेश इश्यू है यानी कि पूरा कंपनी के पास जाएगा और कंपनी अपने ग्रोथ के लिए इस पैसे को यूज करने वाली है। तो देखिए ये 3 तारीख का है और 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 9 तारीख को आपके पास रिफंड आ जाएगा और 10 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे आपको अलॉटमेंट मिलता है तो, और 11 मार्च को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम आपके पास 1.5 लाख रुपए होने चाहिए अगर आपको रिटेल कोटा में अप्लाई करना है और आप रिटेल कोटा में एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा लॉट अगर एक ही अकाउंट के लिए लगाने हैं तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स हमें नजर आते हैं और ये जो फ्यूल सिस्टम वाला जो मार्केट है और जिस तरीके से ग्लोबली डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए एसएमई में लगभग 22 करोड़ का जो आईपीओ है वो देखा जाए इन अमाउंट वाइज ये नंबर ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि आपने लगभग 3 मार्च की इसकी लास्ट डेट है तो लगभग 3 मार्च को आपने 10-11 बजे तक देखना चाहिए और वहां पर अगर अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन अगर आपको देखने को मिलता है तो यानी कि मेरे ख्याल से तो अगर लगभग आपको 10 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन अगर आपको वहां पे देखने को मिलता है तो आपने वहां पे अप्लाई करना चाहिए। अगर 10 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपने अवॉइड करना ही सही रहेगा। बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है देखिए एक छोटी सी कंपनी है, काफी ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेकिन एक बात बोल दूं कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, जितना ज्यादा रिस्क आप लेंगे उतने ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि शिगन क्वांटम टेक्नोलॉजीज के पूरे आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा और अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।